अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इश्यूज़। इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं सिर्फ करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करता रहता हूं। उस चैनल का नाम है JA व्यूज़ और यकीनन आप उससे वाकिफ़ और आशना होंगे। नाजरीन, ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से तो मुख्तलिफ हमारे दोस्त जो हैं वो भी लाक्स करते रहते हैं और मुख्तलिफ गुजारिशात जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहते हैं। गुजारिशात से मतलब है कि जो जेन्युइन हकाइक होते हैं, जो अदालती प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उस हवाले से डेफिनेटली हर शख्स जो है अपने ज़राए से ख़बरें जो है वो कलेक्ट करता है और वो आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता है। अब इस शख्स की उम्र जो है ये 28 साल है और इनके वकला का, इनके रिश्तेदारों का और इनके जो दूर के लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो पूरे का पूरा जोर इस बात पे लगा रहे हैं कि ये जो शख्स है ये नशई है, ये ड्रग एडिक्ट है और ये होश व हवास में नहीं रहता और ये कत्ल अमदन नहीं किया गया, यानी कि इरादे से नहीं किया गया, गलती से हुआ है। तो यही वो साबित करने की कोशिश करते हैं। खैर, अब खबर यह है नाज़रीन कि ये इतना चालाक है जिसको ये लोग नशई और ड्रग एडिक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता दिनों इस ज़ाहिर जाफ़र ने एक बहाना बनाया कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे लेटा नहीं जा रहा, मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस तरह के इसने जो है ना एक्टिंग करने की कोशिश की। एक्टिंग करता रहता है अक्सर। तो पुलिस की यकीन करें दौड़ें लग गई कि यार इस शख्स को कुछ हो ना जाए कहीं, क्योंकि बासर बंदा है ना भाई, ठीक है, बासर बंदा है, बारसूख बंदा है, ठीक है, पैसों वाला बंदा है, तो पुलिस की दौड़ें लगनी है। तो उसके बाद फिर हुआ क्या कि पुलिस इनको हॉस्पिटल ले गई और वहाँ पे बाकायदा इनका ट्रीटमेंट किया गया। अब दरअसल ज़ाहिर जाफ़र का ये एक जहन चलता रहता है मुसलसल कि किसी ना किसी तरह जेल से भागने की कोशिश की जाए। वो इस तरह के बहाने बनाता रहता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए जब उसको ले जाया जा रहा था तो उस वक्त भी उन्होंने बेहोश होने की एक्टिंग की थी कि मैं बेहोश हो गया था, ठीक है, ताकि पॉलीग्राफिक टेस्ट न कराना पड़े। अब ये जो सर दर्द का इसने बहाना बनाया था वो जेल से भागने की एक कोशिश थी, एक मनसूबा बंदी थी, जिसकी वजह से पुलिस की दौड़े भी डेफिनेटली लग गई थी कि अब इनके सर में दर्द है तो हम क्या करें। लेकिन उनको हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन उनको भागने नहीं दिया गया। तो उनकी ये भागने की जो कोशिश है वो नाकाम हो गई। अब इस शख्स को ये लोग ड्रग एडिक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं, जो इस तरह की मनसूबा बंदियाँ, शातिराना चालें जो है ना अपने जहन में बुनता रहता है, बनाता रहता है। तो इस शख्स को ये जो है ना जहनी माजूर साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो कत्ल है वो इंटेंशनली नहीं किया गया। तो ये तो एक मामले का रुख था नाजरीन। अब दूसरा रुख ये है कि चंद लोग हैं बासर जिन पे शुबा है कि वो इसको बचाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उसके सर में दर्द हुआ तो पुलिस की दौड़े लग गई और उनको हॉस्पिटल ले गए। हालांकि आम कैदी के साथ क्या इस तरह का सलूक किया जा सकता है? आप बताएं कि वो कहे कि मेरे सर में दर्द है तो मुझे जो ना हॉस्पिटल ले जाएं। तो वो आम लोगों के साथ तो इस तरह मेरा तो नहीं ख्याल कि होता होगा, ना होता है ख्याल क्या, बल्कि मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होता। अब ये मामले का एक रुख था। दूसरा रुख नाज़रीन ये कि एक खातून है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना है कि मैं जो है ना उनके रिश्तेदार भी नहीं हूँ, उनकी बस फैमिली फ्रेंड हूँ, फैमिली फ्रेंड। अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बाकायदा उन्होंने कुरान मजीद की आयत के हवाले दिए कि ये शख्स जो है ये बेकसूर है, कुरान मजीद की आयत के हवाले दिए। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पूरा मरकज़ व महवर है वो इस बात को रखा है। इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस खातून ने कि ये शख्स ड्रग एडिक्ट है, इसलिए जो है ना इमरान खान साहब और हुकूमत उन्हें इंसाफ दे, उनको रिहा कर दे, यानी कि रिहा कर दे। ड्रग एडिक्ट है, नशई है, इसलिए उसने गलती से कत्ल कर दिया, इरादे से नहीं किया। अब पहली बात तो ये है, उस मुहतरमा खातून की खिदमत में गुजारिश है कि ये जो केस है वो अदालत में चल रहा है। ज़ाहिर जाफ़र को बाकायदा वकील करने का हक़ दिया गया है, ठीक है, उनके वकला पेश हो रहे हैं, दलाइल पेश करते हैं और दूसरी तरफ से वकील पेश होता है, जो है ना जरा होती है। तो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो बाकायदा तफ्तीश हुई, तहकीक हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्टें जमा हुई, IG की जानिब से, वकला की जानिब से पॉलीग्राफिक टेस्ट हुए, सब कुछ अदालत में चल रहा है, ठीक है। तो और अदालत ने फ़ैसला भी दे दिया, एक फ़ैसला भी 5 सफ़ात में मुश्तमिल सुना दिया, उसमें भी जो है ना आप लोगों ने देखा कि क्या कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद इस खातून का अदालती कार्रवाई के इन पैरेलल ये केस बिल्टअप करना
एक अलग केस बिल्टअप करने की कोशिश करना, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जैसे ये शख्स बेकसूर है, तो भाई मोहतरमा आप एक काम करें ना, आप अदालत में इनकी तरफ से वकील बन जाएं। ये जो दलाइल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रही हैं, एक कातिल को एक मुजरिम को वो बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही हैं, एक कातिल को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही हैं, अवामी राय आमा मार करने की कोशिश कर रही हैं। किस तरह जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ जो है ना वहशी दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, वहशत और दरिंदगी का। उस शख्स को ये खातून जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि अदालत में जिसकी कार्रवाई चल रही है और जो जहाँ पे उनको फेयर ट्रायल का मुकम्मल तौर पे हक दिफा दिया गया है। तो बाकायदा आपको जाना चाहिए था, या इस खातून को तो इन्हें अदालत के ज़ुमरे में गिरफ्तार करना चाहिए था भाई। ठीक है कि एक अदालत में कार्रवाई चल रही है और फिर आप हुकूमत से अपील कर रही हैं, इमरान खान साहब से अपील कर रही हैं कि जी वो इनको इंसाफ दे, वो उनको रिहा कराएं। इमरान खान साहब अदालती कार्रवाई पे कैसे असरअंदाज हो सकते हैं, आप मुझे बताएं, क्या असरअंदाज हो सकते हैं? ठीक है, हो ही नहीं सकते भाई। वो अदालत, इमरान खान साहब अगर असरअंदाज हो सकते थे तो क्या वो नवाज शरीफ को बाहर जाने देते, जो अदालत ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी? क्या वो शहबाज शरीफ को ज़मानत देते? क्या वो हमजा शहबाज को ज़मानत देते? क्या वो सलमान रफ़ीक, साद रफ़ीक को ज़मानत देते? क्या वो ख्वाजा आसिफ को ज़मानत देते? अगर इमरान खान असरअंदाज हो सकते, ठीक है, तो क्या वो इन सब लोगों को बाहर आने देते? ठीक है, तो अदालती कार्रवाई पे आप कैसे कर रही हैं कि अदालती कार्रवाई चल रही है, फैसला आ चुका है, ठीक है, वो वकला पेश हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत उनको रिहा करा दे क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट है। ठीक है, वो ड्रग एडिक्ट है। पूरा जोर अब इस बात पे लगाया जा रहा है कि जैसे वो नफ्सियाती मरीज हो, लेकिन नहीं, वो बाकायदा तफ्तीश हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्टें जमा हुई, पॉलीग्राफिक टेस्ट हुए, वकला के दलाइल दिए गए, जरा की गई, इनको हक़ दिफा दिया गया, तमाम तर चीज़ें आपके सामने। ठीक है, अब आपकी ख्वाहिश है तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। इसी खातून ने मेरे ज़ाती इल्म है कि मुबशर लुकमान साहब को नोटिस भी भिजवाया। अब मुबशर लुकमान साहब का कल मैं चैनल देख रहा था, यूट्यूब चैनल, तो उसने जो इनका नोटिस है वो लाइव जो है यूट्यूब चैनल पे वीडियो करते हुए उन्होंने फाड़ दिया कि मैं इस नोटिस की कोई हैसियत नहीं समझता, आप अदालत में जाएं और मेरे ख़िलाफ़ जो है ना आप वकील करें, मैं ख़ुद पेश हूँगा और मैं दलाइल दूँगा। तो मुबशर लुकमान साहब का ये मौक़िफ़ तो बिल्कुल दुरुस्त था कि भाई आप इन पैरेलल एक अदालती प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ जो है ना एक राय हमवार करने की कोशिश कर रही हैं, और एक मुजरिम को जिसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा है और पाकिस्तानी इदारों ने फैसला करना है ना। ये बात देखें ना, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, ये इदारों के करने का काम है। हमेशा से मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन जिन इदारों को जो इख्तियारात दिए वो वही करेंगे ना। इमरान खान साहब भी अपने ज़ाती हैसियत में तो नहीं कर सकते, वो भी इदारों के ज़रिए कराएंगे, तो इदारों का एहतराम करेंगे। तो ये चीज़ थी जो आपकी खिदमत में आज पेश करना ज़रूरी थी। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के मौज़ूआत के हवाले से आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।